जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। उपदेशामृत नेक्टर इंस्ट्रक्शन श्लोक संख्या 3। उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागा सतो वृत्तै षड्भिर्भक्तै प्रसीदयति। भक्ति को बढ़ाने वाले 6 चीज़ें, जिनमें पहला हमने पढ़ा था उत्साही बने रहना। हमने मुख्य चीज़ ये समझी थी, इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? उत्साही बने रहना। मोमेंट्री उत्साही हम लोग हो जाते हैं। कुछ स्पोर्ट्स स्टार क्या खाते हैं वो लोग? कुछ जो भी ड्रग्स खाते हैं और ड्रग्स खा के बड़े उत्साहित हो जाते हैं और जीत जाते हैं रेस को, लेकिन बाद में पकड़े जाते हैं। अगर पकड़े जाते हैं तो ज़िंदगी भर के लिए बैन हो जाते हैं। यहाँ पे कौन पकड़ेगा? यहाँ पे तो छुप ही नहीं सकते। तो टेम्परेरी उत्साह जो है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उत्साही बने रहना। हमने काफ़ी कुछ चर्चा किया था, ऊंच में नीच में, दुख में सुख में, सर्दी में गर्मी में। हाँ, सर्दी में हम नहाते हैं सवेरे। बाई चांस किस दिन लाइट फेल हो जाए, गीज़र ना चले, नहाएंगे, उत्साही बने रहेंगे। गैस पे नहीं कर पाए फिर उत्साही बने रहेंगे हमेशा, हर स्थिति में। तो उत्साही बने रहने के साथ अब दूसरा है निश्चयात, निश्चय के साथ प्रयास करना। निश्चय के साथ प्रयास करना, विद डिटर्मिनेशन, विद क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट, द फिलोसफी, क्लैरिटी के साथ। हाँ, ये भी बड़ा ज़रूरी है। तो बड़ा इसके बारे में बड़ी चर्चा करी जाती है कि अक्सर लोग उत्साही तो बड़े हो जाते हैं, लेकिन उत्साह में क्या हो जाते हैं? उत्साह में सब भूल जाते हैं, करना क्या है, कैसे करना है। और ऐसे लोगों का उत्साह भी नीचे गिर जाता है। तो इसलिए डिटर्मिनेशन बड़ी ज़रूरी है। और डिटर्मिनेशन किससे आती है? डिटर्मिनेशन की भी कुछ वैसे ही अंग हैं जैसे कि उत्साह थे, लेकिन व्हाट इज डिटर्मिनेशन? उत्साह, निश्चय के साथ प्रयास करना। इसका मतलब आपको क्या समझ में आता है? हाँ, ये कह रहे हैं कि फेल हुए ना हुए लेकिन हमें कंटिन्यू करना है। ओके, गोल पता होना चाहिए। ओके, कि करना क्या है। ओके, और कुछ? निश्चय करके जीत कराऊं, क्या है वो? मिलिट्री का कुछ है ना, मिलिट्री के उसमें लिखा हुआ है, निश्चय कर जीत करो। बताइए थी कुछ, बताइए। हाँ, क्या समझ नहीं आ रही, यहाँ तक आवाज़ नहीं आ रही। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा लेना ही कह रहे हैं।
मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ समथिंग। हाँ, आप कुछ प्रतिज्ञा ली आप लोगों ने? क्या प्रतिज्ञा लिया आप लोगों ने? 4 नियमों का पालन करेंगे, 16 माला का जप करेंगे। कई बार लोग 4 नियम को तोड़ देते हैं प्रतिज्ञा लेने के बाद भी। अग्नि के समक्ष, वैष्णव के समक्ष, गुरु के समक्ष, भगवान के समक्ष प्रतिज्ञा लेने के बाद भी तोड़ देते हैं। उस समय लेकिन बड़ा उत्साह और निश्चय होता है। नहीं, सबसे बड़ा उत्साह कब होता है देखा आपने किसी व्यक्ति में? दीक्षा के टाइम, दीक्षा के दिनों में आप देखने का अजीब सा उत्साह है। हाँ, बहुत। ये करेंगे आप? हाँ जी करेंगे। ये करेंगे आप? हाँ करेंगे। ये करेंगे? करेंगे। जैसे कि शादी के समय व्यक्ति से कुछ भी बुलवा लो, उससे लेता है ना वो शपथ, कुछ भी बुलवा लो उस वक्त उससे, वो करनी ही करनी है। ये करोगे? करेंगे। पत्नी को साथ में लेके जाओगे हर जगह? जाऊँगा। पत्नी को पैसे दोगे? दूंगा। ये करोगे? करूँगा। सब कुछ हाँ हाँ हाँ। मतलब अभी बात निकालो फिर चलो। ये हमारा आजकल का कल्चर बन चुका है। क्या? जो बोलना है बोलो, अभी काम निकालो। काम निकालना आना चाहिए। बाद में किसने देखा है? कल हो ना हो, वैसे ही पिक्चरें ही बनती, कल हो ना हो, इसलिए हाउ डज इट मैटर, कल हो ना हो। यही पिक्चरें में इसलिए ऐसी बनती हैं, तो इसलिए आदमी उस वक्त बोल देता है ना। अभी आप लोगों के साथ हुआ कभी ऐसा, उस वक्त ऑन द स्पॉट आप कुछ प्रोमिसेस कर देते हो कुछ भी? हाँ जी प्रभु जी, लोग बताएंगे आप लोग ऑन द स्पॉट कुछ टीचर्स को कर देते हो? होमवर्क करके लाएंगे? हाँ लाओगे? हाँ लाएंगे। अच्छा हम स्विमिंग पूल लाएंगे, उसको जो ये करेगा, हाँ करेंगे। माला ध्यान से, हाँ करेंगे। कभी मना करते ही नहीं किसी चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए हाँ ही है। बहुत पॉजिटिव थिंकर है, लेकिन करते बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए इतनी आसानी से हाँ बोल देते हैं। और जो व्यक्ति जिसको सच में उसको करना ही होता है, वो हाँ करने से पहले भी सोचता है कि हाँ मैं हाँ करूँ या ना करूँ। नहीं, वो सोच समझ के हाँ करता है। तो आप लोगों ने सोच समझ के हाँ करी थी कि नहीं? यज्ञ में प्रतिज्ञा लेने से पहले करी थी हाँ सोच समझ के? अब सोचा था या नहीं सोचा था, प्रतिज्ञा तो हो चुकी है। अब प्रतिज्ञा तोड़ने से क्या होगा? निश्चय तोड़ने से क्या होगा? क्या होगा जी? उत्साह कम हो जाएगा। ओके, और बल मिला था, बल खत्म हो जाएगा। ओके, हाँ कृपा नहीं मिलेगी। और लोगों का विश्वास टूट जाएगा इसको देखकर। यस, भक्ति में नष्ट हो जाएंगे, गिर जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, बल्कि हमें पाप भी लगेगा। हाँ, प्रतिज्ञाओं को तोड़ने का, वचनों को तोड़ने का, निश्चय को तोड़ने का। हमने पहले एक प्रॉमिस किया था, प्रभु जी आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। हम साथ साथ हैं लेकिन हम साथ साथ थे नहीं कभी। आधे इधर चले गए, आधे उधर चले गए, पीछे देखा तो कोई नहीं था। तो ऐसा हो जाता है। तो ऐसे में भगवान इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेते हैं कि इस व्यक्ति ने प्रॉमिस किया था कि मैं करूँगा और अभी पीछे हट गया। इसके आधार पर कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों के आधार पर कुछ डिसीज़न ले लिए जाते हैं लाइफ में, है ना। हम आपके साथ हैं चलिए, और वो लोग साथ छोड़ जाते हैं। तो भगवान इस चीज़ को बड़ा सीरियसली लेते हैं, क्योंकि ये कोई हम रंग रैलियाँ नहीं मना रहे हैं यहाँ पर। वी आर इन अ सीरियस मिशन। आप जानते हैं बहुत ही कम लोग हैं, ध्यान रखिए, जो इस मिशन के लिए काम करना चाह रहे हैं। अभी परसों ही चर्चा कर रहे थे, कोई व्यक्ति पकड़ा गया है रिसेंटली, जो कि एक एक कन्वर्जन पर 5-5 लाख रुपए दे रहा था किसी को। ही वॉज गेटिंग crores, thousands of crores from outside। सोचिए यहाँ पर आकर सच अ रिस्की थिंग, कितना रिस्की चीज़ है ये। कोई व्यक्ति ऐसे यहाँ पे आ रहा है और कितना पैसा मिल रहा है उसको, तो सीरियस काम लगता है या नॉन सीरियस लगता है? वेरी सीरियस। हाँ, तो मैं कह रहा था कि देखिए, कुछ भी कह लीजिए, उनके अंदर जज्बा तो खतरनाक है कि नहीं? कितना सीरियस हैं वो लोग इसको करने के लिए। कितने लोगों को मार दिया गया है आप जानते हैं, दंगों में ऐसे लोगों को मार दिया गया है कई बार। लेकिन फिर भी वो इतना बड़ा रिस्क लेते हैं, पैसा लगाते हैं। हाँ,
एक एक व्यक्ति की मदद कर रहे हैं यहाँ पर। इतना कन्वर्जन क्यों हो रहा है? क्योंकि वो बहुत सीरियस हैं और लोग बहुत नीडी हैं। कोई बेचारा गरीब है, कोई स्कूल नहीं जा पा रहा है, कोई हॉस्पिटल नहीं जा पा रहा है, ये लोग उसको लाखों रुपया बांट रहे हैं। वो कह रहे हैं क्या फ़ायदा है ऐसे तुम्हारे धर्म का और तुम्हारे ऐसा, छोड़ दो उसको, बेकार है ये सब। दे आर वेरी सीरियस। हमारा क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हम केवल अपना सोच रहे हैं। हाँ, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा नहीं कहा, हम अपने में ही लगे हैं, अपना मेरा। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला है बताइए? भारत भूमि ते हईल मनुष्य जन्म यार। आप लोगों का जन्म हुआ है भारत भूमि में, अब तो करना क्या है? जन्म सार्थक करी करो परोपकार। और सच बता तो ये है कि परोपकार करने से जन्म सार्थक होगा। हम थोड़ा अपने लिए करेंगे, थोड़ा ऐसा नहीं कि प्रभु जी पहले हम क्या बन जाएं, नित्य सिद्ध महाभाग। आज मैं पढ़ रहा था शिला प्रभुपाद का एक लेटर, मैं उसको भेजूंगा आप लोगों को, क्योंकि कई बार ये चर्चा होती है कि जो महाभागवत है केवल वही प्रचार कर सकता है। ये सब टटपूंजिए खड़े हुए हैं जगह जगह पर, बड़ा चर्चा चलती है आजकल ऐसी। क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, पीपल आर वेरी स्मार्ट नाउअडेज। कोई सीनियर भक्त बैठा होता है, उससे अपने मतलब का प्रश्न पूछते हैं। अब ही डज नॉट नो व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट इज ऐसा हो रहा है प्रभु जी, वो कहते हैं हाँ ऐसा है, ये गलत है, ये ऐसा है। हम अपने मतलब का पता पूछ पाछ के तो दिस इज हैपनिंग। तो कई बार इसलिए लोग बोलते हैं वो जी क्या ये, कई लोग ऐसे हैं उनका आचरण ठीक नहीं है, उनका ये ठीक नहीं है, वो प्रचार कर रहे हैं। तो करना चाहिए उनको प्रचार। तो पहली बात तो कई तरीके से करा जाता है, पुस्तक वितरण करके भी प्रचार किया जाता है, क्यों नहीं करा जाता? राइट। अच्छा बताइए कौन सी ऐसी स्थिति होगी जब हम पूर्ण शुद्ध भागवत बन जाएंगे? हु कैन इन दिस वर्ल्ड से दैट आई एम अ प्योर डिवोटी? आई डोंट नो हु कैन से, है ना? आई डोंट थिंक कि हम कह सकते हैं कि हम प्योर डिवोटी। उसमें शिला प्रभुपाद ने बोला कि इवन इफ, उन्होंने तो उसको कहीं कुछ लिखा उस लेटर में कि अगर स्पिरिचुअल मास्टर भी प्योर नहीं है तो भी आप वो, क्योंकि वो परंपरा में एक वैलिड व्यक्ति है, अगर आप उसकी सेवा करते रहोगे तो यू विल गो बैक टू गॉड। ऐसा बोला गया उसमें। ही इज़ नॉट सेइंग कि हाँ नित्य मुक्त आत्माएं, कई बार चर्चा चलती है ना, नित्य मुक्त आत्माएं ही प्रचार कर सकती हैं। बट हु इज़ दैट देन? कौन है? इसी चक्कर में तो सारा ऋत्विकवाद फैला कि शिला प्रभुपाद वाज नित्य मुक्त, बट आफ्टर दैट नोबडी इज नित्य मुक्त, सो नोबडी कैन प्रीच एंड नोबडी कैन बिकम गुरु। राइट। तो इस प्रकार से समझ में आ रहा है कुछ? तो हम ये चर्चा कर रहे हैं कि एटलीस्ट वी हैव टू बी सीरियस, दैट्स इट। एवरीबडी कैन बिकम गुरु। ओके, डोंट बिकम शिक्षा गुरु, डोंट बिकम दीक्षा गुरु, लीव दीज टर्म्स। वी डोंट वांट टू बिकम विष्णु विष्णु विष्णु। कान पकड़ो भैया। नोबडी इज शिक्षा गुरु एंड नोबडी इज दीक्षा गुरु। नोबडी इज वट एवर गुरु, वट एवर नेम यू वांट टू गिव, बट यू, फिर भी हमें क्या करना है? हमें इसको देना ही है दूसरों को, क्योंकि हमारा जन्म भारत भूमि में हुआ है तो करना ही है। बट हम लोग क्या है, हमारे अंदर निश्चय नहीं है, निश्चय के साथ हमारा प्रयास नहीं हो रहा है कि हमें एक करना ही करना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो भगवान कहते हैं कि वो व्यक्ति मुझे न च तस्मात् नहीं मनुष्येषु कश्चित् में प्रिय कृतः, उससे कोई प्रिय कभी कभी होगा ही नहीं। भगवान कह रहे हैं या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु विदास्यति, जो ये ज्ञान मेरे भक्तों को देता है उससे प्रिय कोई नहीं हुआ। यानी कि जब हम इसको प्रयास करेंगे तो क्या होगा? भगवान की कृपा हमें प्राप्त होगी और उनकी कृपा से ही हम शुद्ध हो सकते हैं। हम अपने प्रयासों से शुद्ध नहीं हो पाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? निश्चय के साथ प्रयास करना पड़ेगा। अपनी साधना का जन्म सार्थक करी एंड करो परोपकार। ये दो चीज़ें बोली हैं। किसने? कलयुग के भगवान ने। किसने बोली हैं बताइए? बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। किसने? कलयुग के भगवान ने। इस कलयुग का अवतार। हाँ, तो कब किस उसकी नॉलेज, उसकी जो उनका जो उपदेश है वो कौन से किसके लिए युग के लिए दिया गया? उन्होंने कलयुग के लिए दिया कि नहीं? क्या बोला उन्होंने? हरि नाम करो। बोला कि नहीं बताइए? कौन सा मंत्र बोला उन्होंने? हरे राम राम राम। लेकिन हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं,
राधा नाम भी तो है, तो निश्चय हुआ हमारे अंदर? कहाँ से निश्चय? फिर जो भगवान ने बोला, जब उस पे निश्चय नहीं है तो किस चीज़ पे निश्चय होगा बताइए? भगवान की बात पे नहीं है। गुरु तो कहाँ, कल का छोकरा हमारे लिए। जब भगवान पे ही ट्रस्ट नहीं है तो किस पे ट्रस्ट होगा? और जिसका यथा देवे तथा यस्य देवे पता पराभक्ति, जिसको गुरु और भगवान पे श्रद्धा नहीं है उसको कभी वेद शास्त्र समझ में ही नहीं आएंगे। इसलिए श्रद्धा बड़ा इंपॉर्टेंट है, और श्रद्धा से निश्चय होता है, यस दिस इज द राइट थिंग, आई मस्ट डू इट। एक स्लोगन बना लीजिए लाइफ का हमेशा कि यू मस्ट डू द राइट थिंग। बोलिए, आई मस्ट डू द राइट थिंग। बोलिए, हमेशा जिंदगी में करें ना करें, कुछ संकट हो क्या करें, तो क्या बोलना है? आई मस्ट डू द राइट थिंग। करूँगा वही जो सही है। कोई कुछ भी बोलता रहे, कोई रोए कोई धोए, पत्नी समझ नहीं रही है प्रभु जी, पत्नी मान नहीं रही है प्रभु जी, तो फिर क्या करें? आई मस्ट डू द राइट थिंग। तो पति नहीं मान रहा तो आई मस्ट डू द राइट थिंग। कैसे करना है दैट कैन बी, वो समझ सकते हैं किस तरीके से करा जाए, बट आई मस्ट डू द राइट थिंग। कई बार राइट थिंग ये भी हो सकती है कि उनकी बात सुन ली जाए, वो डिपेंड करता है, बट पर्पस क्लियर होना चाहिए कि आई मस्ट डू द राइट थिंग। किसी के प्रेशर में आके, सोशल प्रेशर में आके, पीयर प्रेशर में आके हम कभी भी गलत काम नहीं करेंगे। भावनाओं में बह के हम कभी भी गलत काम नहीं करेंगे। एंड व्हाट इज द राइट थिंग? राइट थिंग इज गुरु का पदाश्रय लेना, और उनको कभी ना त्यागना। नहीं, लोग संस्था त्याग देते हैं, बताइए क्या वो राइट थिंग है? लोग मंत्र त्याग देते हैं, लोग नियम त्याग देते हैं, ये राइट थिंग है? बताइए, ये सही चीज़ है कि सबके सामने सारे नियम पालन करना और छुप के कोई नियम ना पालन करना, ये सही चीज़ है? ये निश्चय है? बताइए जी। पीछे से गड़बड़ करना, शाम के सबके सामने अच्छा भक्त बन के दिखाना, ये अच्छी बात है? राइट थिंग है? तो इसलिए निश्चय के साथ प्रयास करना बड़ा ज़रूरी है कि हमारा प्रयास विद डिटर्मिनेशन, विद कन्विक्शन होना चाहिए। अगर कन्विक्शन कब चला जाता है? जब हमारा फेथ चला जाता है, वही जब हमारे हृदय में इच्छाएं अनंत हो जाती हैं, जब हमारा अनर्थास आ जाते हैं तो हमारा कन्विक्शन चला जाता है। ध्यान रखिए, इसलिए हम कहते हैं कि बुद्धि के 2 पैरामीटर्स हैं, याद है किसी को? बुद्धि के 2 कैसे? परस्पिरेशन, ज्ञान और वैराग्य। कैसे पता चलेगा कोई व्यक्ति बुद्धिमान है? बताइए। बुद्धि 2 चीजें करती है। बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है? हाँ, जो सही गलत का विचार करता है। ये अधूरा आंसर है। यस, डिस्क्रिमिनेशन एंड डिटर्मिनेशन। बोलिए, जिंदगी भर याद रखना है 2 चीज़ें। अधिकतर लोगों को डिस्क्रिमिनेशन तो आ जाता है क्योंकि यहाँ पर सब ज्ञानी है, ज्ञान देने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए सबको मालूम है कि सही क्या है और गलत क्या है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है फिर? डिटर्मिनेशन नहीं है कुछ भी करने की। डॉक्टर साहब से पूछो जरा, एक एक बता देगा, एक एक चीज़। शाम को मत चले जाना उसके दुकान में, कई बार रात को 9 बजे 9-10 बजे क्या कर रहा होगा? दारू पी रहा होगा। भैया, जो आदमी 72 घंटे 60 घंटे काम करेगा, थोड़ी तो उसको पीनी पड़ेगी ना। कैसे थकान उतारेगा अपनी? बताइए। तो उसको पीनी पड़ेगी। वो सब जानता है कि इससे क्या क्या हो सकता है। अभी हम बात कर रहे थे एक माता जी से, शायद कि गई थी अपने गांव में, वहाँ पता है कोई बता रहा था कि एक व्यक्ति था, उसका मुंह जो है इतना लटक रहा था ऐसे। क्यों? तंबाकू, माउथ कैंसर। और घूम रहा है वो शहर में ही। तो जिस शहर में वो घूम रहा है, जिस गली में वो घूम रहा है, वहाँ क्या इम्पैक्ट आना चाहिए था? कि वहाँ डर के मारे सबको तंबाकू छोड़ देना चाहिए था। लेकिन वहीं पे कह रहे हैं वो आदमी भी खा रहा है। उसको डॉक्टर ने बोला मर जाएगा, और मर ही गया है वो। एक तरह से मुंह लटक गया, भैया इतना मोटा मुंह हो गया। देखा आपने? गूगलिंग बहुत करते हो ना, कभी कभी ये सब भी देखा करो कि जो व्यक्ति नियम तोड़ता है उसका क्या होता है। एड्स की बीमारी कैसे मारती है आदमी को, देखना चाहिए। हाँ,
दारू पीने वाला, लीवर सिरोसिस वाले का क्या होता है, तंबाकू खाने वाले का क्या होता है, गंदे संग करने वाले का क्या होता है। हाँ, हाय हाय, वो कह रहे हैं कट गया उसका, कैंसर आया तो कैंसर वो अंग काट दो, उन्होंने काट ही दिए कह रहे हैं। यहाँ दांत हैं क्या, दांत दिखते हैं बाहर से ही हैं, दांत खत्म है, दांत भी खत्म है कह रहे हैं, आधा मुंह खत्म हो गया है। और हमने ऐसे बहुत देखे अपने जीवन में जो मरने की कगार पे थे लेकिन उन्होंने शराब नहीं छोड़ी। डॉक्टर ने कहा मर जाएगा, नहीं छोड़ पाए। क्या कमी है इन सब लोगों में? डिटर्मिनेशन की कमी है, निश्चय की कमी है। ध्यान रखिए, फूहड़ दिमाग मत समझिए दे आर इंटेलिजेंट पीपल हु वांट टू बिकम IAS, IPS एंड व्हाटएवर रबिश थिंग, अनलेस दे हैव डिटर्मिनेशन टू डू द राइट थिंग। क्या बोला मैंने, समझ में आ रहा है कुछ? पीछे तक आवाज गई? Whatever you become does not matter, you will become a tattoo of somebody। किसी के जूते साफ कर रहे होंगे, आपने पिक्चर देखी है IAS ऑफिसर के जूते साफ करते हुए? दिखाएं हम आपको, देखना आप, मिल जाएगी। ये भी कर लिया करो गूगल, देखते तो हैं IAS की सैलरी कितनी है, IAS का इन्फ्लुएंस कितना होता है, कितना कमा लेता है। अरे बगड़ा बंगला है वहाँ पर राजनगर में, सम टाइम दे करना पड़ता है। समझ में आया? प्रॉब्लम कहाँ है? IAS बनने में प्रॉब्लम नहीं है, IPS बनने में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किस में है? लिव लाइफ विद डिटर्मिनेशन, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। कोई व्यक्ति इसको नहीं सिखाता है संसार में, और जब सिखाया जाता है तो टें टू उधर से बच्चा रोता है, बच्चा रो के अपने घर में बताता है, उधर से माता पिता रोते हैं। बच्चा कब चरमराता है पता है आपको? जब कहते हैं सर में तेल लगाओ, और जो फैशनेबल बालों में जब चुटिया बन जाती है, और जब सवेरे उठने को बोला जाता है, और जब माला करने को बोला जाता है, ये करने को बोला जाता है, इन सब चीज़ों से क्या होगा? लाइफ ऑफ वैल्यूज एंड लाइफ ऑफ डिटर्मिनेशन। नहीं तो बड़े बड़े बच्चे चरमराते हैं, शर्मराते हैं और भाग जाते हैं। इसलिए केवल अर्जुन ही बन पाया, अर्जुन, बाकी कोई नहीं बन पाया। द्रोणाचार्य पार्शल थे, ये भी बड़ी चर्चा होती है, पार्शलिटी सही गलत। द्रोणाचार्य पार्शल थे अर्जुन के लिए? कौन कह रहा नहीं थे? क्यों नहीं थे भैया? क्यों नहीं होंगे? जो रात दिन प्रैक्टिस करेगा उसके लिए पार्शल क्यों नहीं होंगे? रात को भी प्रैक्टिस करता था वो। तो भीम ने समथिंग हैपेंड, रात को भीम कुछ खा गया, तो उससे पूछा तुम्हारा हाथ तुम्हें दिखा कैसे? तो उसने कहा दिखा कैसे क्या मतलब, मैं खाता क्या, मेरा हाथ बिल्कुल सदा हुआ है और मैं आराम से खा लिया, मैंने अंधेरे में भी खा लिया मैंने। तो उसने कहा ये अंधेरे में खा सकता है तो मैं अंधेरे में तीर क्यों नहीं चला सकता? वो गया और रात को तीर चलाने शुरू कर दिए, इसलिए वो इतना एक्सपर्ट बन गया, बिना देखे वो मारना सीख गया। ऐसे ऐसे काम किया अर्जुन ने, सोचिए जरा कैसे कर पाया वो ये काम। डिटर्मिनेशन ऐसे नहीं आती है, ड्राइंग रूम में बैठ के कॉपियों को भर के ऐसे नहीं आती है, कॉपियाँ भरने से नहीं आती है, सॉरी, एग्ज़ाम में नाम नंबर ला के ट्यूशन पढ़ के नहीं आती है। ट्यूशन कैसे आती है? ये आती है वैल्यूज़ और उसके ऊपर डिटर्मिनेशन, उसकी प्रैक्टिस, और ये ऐसे आम पढ़ाई लिखाई से नहीं आती है। इसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, तपस्या से डिटर्मिनेशन आती है, नियमों में बंधने से डिटर्मिनेशन आती है कि मैं ये करके रहूँगा। ऐसे नहीं आती प्रभु जी मुंह सूख रहा है। अब जब किसी के आगे ऐसे लेट जाओगे तो क्या कहेगा वो? पी ले बेटा, जा पी ले। नहीं, सवेरे से शाम तक खिला लो गेम्स खेल लेंगे। किसी आदमी से नौकरी करा लो, सवेरे प्रोजेक्ट पे जाएगा, रात को 10-10 बजे आते हैं लोग। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। लेकिन आध्यात्मिक कामों में वो डिटर्मिनेशन। यात्रा में देख लीजिए, ऑफिस के टूर में चला जाएगा, लेकिन यात्रा होगी तो छुट्टी कैसे लेंगे जी? डिटर्मिनेशन ही नहीं है, निश्चय ही नहीं है। क्या करेगा बाद में? कुछ नहीं कर सकता बाद में। ध्यान रखिए, जानवरों में ये डिटर्मिनेशन नहीं पाया जाता है। जानवर ये प्रतिज्ञा ले सकते हैं मैं गोवर्धन परिक्रमा पूरा करूंगा, कुत्ता कह रहा है मैं गोवर्धन परिक्रमा पूरी करूंगा। कर सकता है कुत्ता? चलेगा जब तक उसका मन है, आपके पीछे भी चलेगा। क्या नाम होता है उसका?
मोती, हीरा मोती साथ साथ चलेंगे, जब तक चलेंगे, जब तक उनका मन कर रहा है। फिर वो मोतिया मिल जाएगी, मोतिया रास्ते में, उसके पीछे भी चल देगा। आप सोच रहे थे मेरे को मिल गया, वही डॉग मिल गया जो चैतन्य लीला में था शायद, वो चैतन्य लीला वाला डॉग चला गया मोतिया के पास। अरे मोतिया, खत्म उसकी डिटर्मिनेशन। हमारी डिटर्मिनेशन क्या डॉग की डिटर्मिनेशन है, कि हम लार टपकाते हुए कहीं को भी निकल लेंगे। कोई 2 मिनट पुचकार देगा तो सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाएंगे। बताइए जी, कोई हमारी हैसियत, कोई प्रिंसिपल है जीवन में या नहीं है? जिसके जीवन में प्रिंसिपल है वही तो मनुष्य है, बाकी क्या है? जानवर है। समझ में आया? तो इंसान के अंदर क्या होती है? डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। क्योंकि बुद्धि, आप लोग कहते हो ना कि इंसान के पास ज़्यादा बुद्धि है, पढ़ते थे ना, हम लोग भी पढ़ते थे। हाँ, इंसान के पास हायर इंटेलिजेंस है, इसलिए उसने एयर कंडीशन बनाए, इसलिए उसने फ्लाईओवर बनाए, ब्रिज बनाए, यही बनाया उसने, बस हायर इंटेलिजेंस। इसलिए डिटर्मिनेशन बड़ी ज़रूरी चीज़ है जीवन में। और कैसे आती है? फिर क्या बताया था? तपस्या करने से, नियमों की प्रतिज्ञा लेने से, प्रतिज्ञाएं लेने से डिटर्मिनेशन आती है। कोई बच्चा अगर प्रतिज्ञा ले तो माँ लेने नहीं देती है उसको। यू आर किलर ऑफ योर चिल्ड्रन। जानते हैं आप लोग, सबसे ज़्यादा पाप आप ही लोगों को लगने वाला है। क्या लगने वाला है? पाप लगने वाला है आपको। क्योंकि बच्चा बेचारा, छोटा सा बच्चा अगर को डिटर्मिनेशन, नहीं नहीं बेटा ले ले, उसके मुंह में डाल देगी कुछ। अगर वो रखना भी चाह रहा है कुछ व्रत प्रतिज्ञा, तो वो करने नहीं देंगे उसको। मर जाएगा, पता नहीं कैसे हो जाएगा। तो इसकी प्रैक्टिस करानी चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए। क्या करने के लिए? तपस्या करने के लिए। उससे क्या होगा? उसके लिए निश्चय बढ़ेगा, डिटर्मिनेशन बढ़ेगा। उससे क्या होगा? उससे समाज में वो कभी भी बाहर जाएगा संघ को छोड़ के तो कभी गिरेगा नहीं। कैसे भी गंदी जगह में भी चला जाएगा, वो बिगड़ेगा नहीं कभी आपका बच्चा। लेकिन अगर उसके ये शुरुआती दिन अच्छे बीते होंगे, तो डिटर्मिनेशन के साथ बीते होंगे, ऐशो आराम में नहीं बीते होंगे, तब जाके हो पाएगा। अब क्या प्रॉब्लम है कि ऐसी ट्रेनिंग है ही नहीं कहीं, ना तो बड़ों की ना बच्चों की। दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग इज नॉट अवेलेबल। तो क्या किया जाए? लेकिन जहाँ पर है वहीं पर क्या हो रहा है? कहीं कहीं जिसको अवेलेबल है उसको तो अवेलेबल है भाग्य से, तो वो तो करे इसको कम से कम। समझ में आ रहा है? अगर आपको कुछ निश्चय, एक और चीज़ को, अगेन वही प्रेम, जैसे उत्साह प्रेम को दिखाता है, निश्चय भी प्रेम को दिखाता है। नहीं, जैसे हमारे सलमान खान ने निश्चय किया क्या? हाँ, और शादी करूंगा तो इससे करूंगा। वो कह रहा पैसे हैं तेरे पास? वो कह रहा मैं मजदूरी करूंगा। तो उसने मजदूरी करी। बताइए, हाँ, किसी कन्या को प्राप्त करने के लिए कितनी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, और भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई डिटर्मिनेशन नहीं है। तो इसका मतलब भगवान से प्रेम नहीं है, झूठा, सब कुछ झूठ चल रहा है, फरे हुए सब कुछ। क्योंकि कुछ भी बोला जा रहा है, टाइम नहीं मिला प्रभु जी, ऐसा हो गया प्रभु जी, सो नहीं पाए प्रभु जी, आज उठ नहीं पाए, आज आंख लग गई, आज कमर में दर्द था, हाथ में दर्द था, आज ये हो गया, कल वो हो गया, आज रिश्तेदार आए थे, आज बुआ जी आई थी, कल मामा जी आए थे, परसों जुकाम हो गया, फिर तरसों ये हो गया। ये दिस शोज नो डिटर्मिनेशन। भगवान के लिए कोई डिटर्मिनेशन नहीं। भगवान चैंटिंग इज बैलेंसिंग फिगर। जब सब कुछ सेट हो जाएगा लाइफ में, उसके अंत में जो समय बच रहा है, दैट इज फॉर कृष्णा। हाँ, नो डिटर्मिनेशन टू राइज अप अर्ली। सवेरे जल्दी उठने के लिए क्या चाहिए? डिटर्मिनेशन। लेकिन डिटर्मिनेशन है कहाँ? घर जाता है बच्चा, माना हॉस्टल में तो बेचारे उठ भी जाते हैं, घर जाते ही माता पिता भी कहते हैं सोया रहे, कोई नहीं, बड़े दिनों बाद आया है हॉस्टल से तो सोया रहे। तो कई केसेस में हमें पता लगा कि संडे को 8, 9, 10, 11 बजे तक सोता रहा बच्चा। सैटरडे को गया, संडे को उठा ही नहीं। बट क्या शो करता है? डिटर्मिनेशन नहीं है। और ये हमें ख़त्म कर रहा है, समाप्त कर रहा है। ध्यान रखिए, जिस व्यक्ति के अंदर डिटर्मिनेशन नहीं है वो व्यक्ति नहीं है, समझ लीजिए, मैन ऑफ प्रिंसिपल नहीं है। क्या होगा उसके साथ? वो थाली का बैंगन, जहाँ जो कोई उसको बरगलाएगा उसी के साथ चल देगा। आप बड़े मुसीबत में फंसने वाले हो।
आगे जाके। ये हमारा लाड, ये हमारा प्यार अपने लिए भी सोच सकते हैं हम, हमारे अंदर ही नहीं है तो उसके अंदर कहाँ से आएगा? है हमारे अंदर? है ही नहीं हमारे अंदर, नहीं। प्रभुपाद के ग्रंथों को एज इट इज फॉलो करने का निश्चय है? बताइए कौन सा प्रभुपाद की स्टेटमेंट्स बड़ी भारी लगती हैं? कौन सी बड़ी भारी लगती है? कोई स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जो आपको भारी लगती हैं ना, ये कैसे होगा? हाँ, सवेरे की साधना, ओके। कईयों को लगती होगी, कईयों को नहीं लगती। यस, वैष्णव अपराध से बचना, और हाँ, पुस्तक वितरण करना, ये भी हल्के ही है, हो जाता है। नियमों का पालन करना, चलो कर ही रहे हैं हम तो। हाँ जी, भक्तों के अंदर दोष ना देखना बड़ा मुश्किल है। नथिंग लेस देन प्योर डिवोटी, प्योर डिवोटी बनना, प्रजल्पा ना करना। वानप्रस्थ आश्रम में के बारे में क्या ख्याल है आपका? क्या ख्याल है, बताइए, ख्याल बताइए। आश्रम मतलब, अच्छा मैंने बड़ी अच्छी चीज़ समझी एक, कि जैसे 25-25 साल के आश्रम होते हैं ना, 25 साल 25 साल 25 साल 25 साल, तो जैसे कि ब्रह्मचारी आश्रम कब तक? 25 साल, उसके बाद गृहस्थ आश्रम। अब ये 25-25 साल का कैसे है, समझे आप? 25 साल में व्यक्ति की शादी हो जानी चाहिए प्रभुपाद के हिसाब से, ठीक है जी। तो 25 साल में ब्रह्मचारी गृहस्थ में आ गया, ठीक है जी। अब नेक्स्ट 25 में क्या होना चाहिए? नेक्स्ट 25 में उसको वानप्रस्थ में चला जाना चाहिए। जब हमारे सामने एक गाइड होगा आश्रम के लिए, तो वो हमें बताएगा, नेक्स्ट इस आश्रम में आने की ट्रेनिंग देगा। लेकिन हो क्या रहा है? गृहस्थ आश्रम में तो आ रहा है व्यक्ति, लेकिन गृहस्थ आश्रम से आगे ही नहीं जा रहा है, तो आगे की ट्रेनिंग कौन देगा हमें कि जीवन कैसे बिताना है? बताइए। बिल्कुल उसी हिसाब से बनाया गया है इसको, कि जब तक बच्चा 25 साल का होगा तब तक हम कितने के हो जाएंगे? 50 के हो जाएंगे। अब जब वो गृहस्थ आश्रम में आ रहा होगा तो आप कहेंगे ओके, आई एम इन वानप्रस्थ, आई विल नाउ गिव यू, आई विल ट्रेन यू फॉर 25 ईयर्स। आराम आराम से ट्रेन करूँगा 25 साल तक, पहले मैं ट्रेनिंग ले लूँ। अब वो ही नहीं गया, पापा भी यहीं हैं, मम्मी भी यहीं हैं, हम भी यहीं हैं। कहाँ पे? मम्मी यहाँ, पापा यहाँ, दादा दादी भी यहाँ। दादा दादी ज़्यादा रोक रहे हैं, हाँ, वो और ज़्यादा रोक रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है? एवरीबडी इन गृहस्थ आश्रम में नहीं है, फिर वो गृहस्थ लाइफ को भोग रहे हैं वास्तव में। ये मुश्किल लगता है कि नहीं? सुन के भारी है कि नहीं भारी? तो करें कि ना करें? करना है। घबराइए मत, पत्नी को छोड़ा नहीं जाएगा वानप्रस्थ में, तो डोंट वरी। फिर भी वरी है तो क्या छोड़ा जाएगा? ना ना, अटैचमेंट फिलॉसफी मत बताइए, कुछ तो छोड़ा जाएगा। आपकी एक्टिव जॉब तो कायदे से वन शुड लीव, एटलीस्ट दैट मच। बाल वाल तो छोटी मोटी चीज़ें हैं प्रभु जी, बाल का क्या है? बाल तो दिखावा भी है ना, बाल से क्या होता है? बाल छोटे करने से शुद्ध भक्त थोड़ी बनते हैं, चोटी बनाने वाला शुद्ध भक्त थोड़ी है। लेकिन अपनी कैसे, अगर वो बच्चों के डायपर कौन साफ करेगा फिर? बहू जॉब पे कैसे जाएगी? है कि नहीं प्रॉब्लम? फिर तो ये लिखा है कि नहीं लिखा है? अब इसमें निश्चय नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता इस पर निश्चय? मुश्किल काम तो है, लेकिन अगर हम मिल के कुछ सोचेंगे, चर्चा करेंगे, बैठेंगे, तो कुछ तो निकलेगा, कुछ तो सॉल्यूशन निकलेगा। कुछ पहले इंटरमीडिएट रास्ता निकलेगा, बाद में पक्का बन जाएगा। ऐसा कैसे है कि आदमी के अंदर इधर एकदम से वैराग्य कैसे आएगा? वैराग्य भी तो धीरे धीरे आएगा। तो पहला कदम तो उठाएगा वो, पहला कदम उठाएगा, अपना टाइम बढ़ाएगा धीरे धीरे सेवाओं में। धीरे धीरे 1 घंटा देता था, तब 2 घंटा देगा 51 साल में, 3 घंटा देगा, 4 घंटा देगा, करता जाएगा, अपने आप को डालता जाएगा।
तभी तो धीरे धीरे वो छूटेगा। तो मेरा कहने का मतलब है ऐसी बहुत सारी स्टेटमेंट्स हमें दिखती हैं जो कि हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। हाँ, बहुत बुरा हाल होने वाला है हमारा, क्योंकि क्या बोलते हैं, सावधान मते, व्हाट इज द लाइन, वंदो मुई, क्या से पूरी लाइन क्या है, क्या, यहाँ प्रसादे भाई ए भव तरी है, कृष्ण प्राप्ति है यहाँ। तो गुरु के लिए, हाँ, गुरु मुख पद्म वाक्या चित्ते ते करिया है क्या, आर ना करे कोई मन आश। तो इसमें कहाँ ये लाइनें वाली श्री गुरु चरण पद्मा भगति सद्मा वंदो मुहि सावधान वंदो मुहि सावधान। मतलब उसकी बात को इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए और उसके लिए हमें कुछ निश्चय करना चाहिए कि हम लोग एक कदम तो बढ़ाएंगे ही, एक कदम। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि एकदम से कैसे हो जाएगा, लेकिन एक एक कदम तो बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए क्या चाहिए, निश्चय चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए। शिला प्रभुपाद ने, आप जानते हैं शिला प्रभुपाद ने सन्यास आराम से ले लिया था। बताइए क्या ख्याल है आपको, क्या सुना है आपने, क्या सुना है? हाँ, फैमिली अग्री नहीं थी, अगेंस्ट थी, और कुछ बताइए, और कुछ पढ़ा है आपने? अरे प्रभुपाद कहते हैं मैं भयभीत था इस विचार से। बताइए जरा, वो कहते हैं मैं डर जाता था सन्यास का नाम सुन के। फिर गुरु आए स्वप्न में, सन्यास लो। फिर क्या हुआ, फिर दोबारा आए सपने में, सन्यास लो। तो उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने कदम बढ़ाया और उन्होंने उसको किया। हाँ, अब जब प्रभुपाद जलदूत में जा रहे थे तब कैसे, ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, ही वॉज नॉट कॉन्फिडेंट, मेरे को आता ही नहीं है कुछ, मैं बोलूँगा इनको समझ में आएगा कि नहीं पता नहीं, आप कुछ कृपा कर देना। लेकिन उन्होंने क्या किया, तो मेरा मतलब है कि ऐसा नहीं है, संत जनों को तो सब क्लैरिटी थी प्रभु जी। काहे की क्लैरिटी थी, विश्वास था, फेथ था, शरणागति थी, बस। डाउट मतलब ये था कि कैसे होगा, पता नहीं कैसे होगा, रास्ता दिख नहीं रहा था ऐसे सामने। तो जब हम भी आगे बढ़ेंगे तो दिखेगा नहीं रास्ता, लेकिन आगे बढ़ना ही है, यही तो निश्चय है, यही तो डिटर्मिनेशन है। तो विद डिटर्मिनेशन वो जलदूत में गए कि जाना है, करना है, हम ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। समझ में आ रहा है? तो जीवन में बड़ा मुश्किल है ये सब, कुछ भी डिफरेंट करना, वाकई में। इस प्रकार से इवन जो हमारे बच्चे गुरुकुल के हॉस्टल में रहते हैं, ये भी इनकी एक डिटर्मिनेशन है। इट इज़ डिफ़िकल्ट, घर से दूर रहना इस मुश्किल है, लेकिन अगर इस पे डिटर्मिनेशन के साथ ये बने रहे तो क्या होगा, अमृतत्वाय कल्पते, दे विल गेट दैट, अमृत प्राप्त होगा एक दिन, अगर डिटर्मिनेशन से बने रहे तो। इसलिए कुछ भी करिए निश्चय के साथ करिए। ऐसे हल्के में करने से आपको मज़ा नहीं आएगा, देखना आपको कुछ भी आनंद नहीं आएगा लाइफ में, कहीं के नहीं रहेंगे हम। बड़ा मुश्किल है ये, पता नहीं, क्योंकि अब आपको ज्ञान हो गया। अब अगर आप बाई चांस यहाँ से छोड़ के गए तो आप जी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको ज्ञान हो गया ना। अब खाया नहीं जाएगा आपसे, प्याज का पकौड़ा खा ही नहीं पाओगे आप, शर्त लगा लो आप। कितना भी आप चाहे सब कुछ छोड़ दो यहाँ का, अब भाड़ में जाए, सब बेकार है। आप वो बटर चिकन खा ही नहीं पाओगे, अब जाएगा ही नहीं मुंह में आपके, चाहे पहले खाते रहे हो। तो आप बड़े फ्रस्ट्रेटेड से हो जाओगे, ना तो वहाँ के रहोगे ना यहाँ के रहोगे। इसलिए डिटर्मिनेशन से आगे ही बढ़ना पड़ेगा। अगर पीछे कोई मुड़ गया तो पीठ पे गोली लगती है, उसको कुछ नहीं मिलता बेचारे को। मरेगा तो फिर भी एक छाती पे लगेगी तो परमवीर चक्र मिलेगा, एक पीठ में मिलेगी कुछ नहीं मिलेगा उसके परिवार वालों को, भाग रहा होगा, मर गया। लड़ा बेचारा वो भी अंत तक,
थोड़ा सा उसको डर लग गया, वो भागने लगा और पीछे से गोली लग गई, मर गया। तो कैसे गोली लगे तो बच्चा है, छाती पे गोली लगे, सामने चलते चलते मर जाएंगे, शहीद होंगे, लाभ मिलेगा। इसलिए इस रास्ते पे चलते हुए मरे तो बहुत बढ़िया है, विद डिटर्मिनेशन, विद निश्चय। अगर भाग लिए तो भाग नहीं ले पाओगे। समझ में आया? अधिकतर लोग भाग जाते हैं, हाँ, और बच्चे बहुत जल्दी भागते हैं, पहली बात तो। और बच्चों के भागने के पीछे बहुत बड़ा कारण मेरे हिसाब से उनके माता पिता होते हैं, क्योंकि बच्चा तो बच्चा ही है, उसके अंदर ये डिटर्मिनेशन पैदा करनी पड़ती है कि तू चल, हम तेरे साथ हैं, डोंट वरी, ये अच्छा ही होगा। ये माता पिता बिखर जाते हैं, एकदम से ख़त्म हो जाते हैं। समझ में आ रही बात? और वही प्रॉब्लम फिर और वो भी क्यों बिखर जाते हैं? क्योंकि बड़ों को देखते हैं, उनके अंदर डिटर्मिनेशन ही नहीं है। शिला प्रभुपाद बोलते थे, मैं उठता था तो मेरे पिताजी घंटी बजा रहे होते थे, हाँ, चूहा जो है कपड़ा खा रहा है, और पिताजी कह रहे हैं चूहे की दवाई नहीं लगाऊंगा, चूहे का खाना रख दूंगा, चूहा उसमें से खा जाएगा, खाना खा जाएगा, जब चूहे का पेट भर जाएगा तो कपड़ा क्यों खाएगा? ऐसे उनके विचार थे। ये क्या दिखाता है? डूइंग द राइट थिंग एट एनी कॉस्ट। बताइए कितना मुश्किल काम है, सोच के देखिए जरा। आपका कपड़े का बिजनेस हो, आप कहोगे प्रभु जी आपका दिमाग खराब हो गया, मैं पूछूंगा ही नहीं आपसे। हाँ, मैं कपड़े का बिजनेस है भैया मेरा, चूहा आ गया है, आप कह रहे हो नहीं जी मार नहीं सकते हैं। मारने से पहले प्रभु जी के पास पाए, प्रभु जी बहुत कॉकरोच हो गए हैं किचन में, आप मारने की परमिशन दे दीजिए बस। तो वटएवर, हम ये नहीं कह रहे क्या सही है गलत है, हम कह रहे हैं कुछ सही करने में बड़ी दिक्कतें आती हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं सही काम को करने में, बहुत दिक्कत आती है। लेकिन क्या करना है? फिर भी डूइंग द राइट थिंग, निश्चय है यही करना है जो शास्त्र में लिखा है, जो गुरु तत्व ने बोला है वही करना है। इस पे पूरा विश्वास होना चाहिए, करना ही चाहिए, गिर के पढ़ के। आप देखेंगे उससे बहुत लाभ होने वाला है। अधिकतर लोग क्यों आगे नहीं बढ़ पाते हैं भक्ति में? एट द सेम टाइम चालू होते हैं, केवल इसकी कमी के कारण। क्या? डिटर्मिनेशन, निश्चय नहीं है। आज अंदर है, कल बाहर है, घन तरल। आज भाव में बह रहे हैं और परसों ऑफिस वालों के साथ बह रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है। आज हम यहाँ हैं, कल वहाँ हैं, केवल यही प्रॉब्लम है, डिटर्मिनेशन नहीं है हमारे साथ। और मैंने आपको बताया डिटर्मिनेशन के लिए प्रतिज्ञाएं लीजिए। मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ, आज भी बन सकते हैं भीष्म पितामह। प्रतिज्ञा लीजिए तो सही। प्रतिज्ञा ली है कभी? बताइए जी, आप लोगों ने प्रतिज्ञा ली है कभी? कोई प्रतिज्ञा ली? हाँ, मोबाइल असुर, उस असुर को मारने की प्रतिज्ञा ली आपने, मोबाइल असुर को। फिर भगवान ने इतने असुर मारे, इस असुर को तो मारिए। लीजिए आपने, उसको मित्र बना लिया, उसको अप्सरा बना लिया, अप्सरा। इस अप्सरा के साथ हम पूरी जीवन बिता सकते हैं। कौन सी अप्सरा है? मोबाइल। ये बड़े रंग दिखाती है हमें अलग अलग। तो इससे बचने के लिए भी क्या चाहिए? डिटर्मिनेशन चाहिए। हाँ जी, चाहिए कि नहीं? फिर डिटर्मिनेशन है तो क्या बनना है? भाई हमने क्या बन जाएंगे? अगर हमारे अंदर डिटर्मिनेशन नहीं होगी तो हम क्या बन जाएंगे? जानवर बन जाएंगे। जानवर बनने की ट्रेनिंग ले रहे हैं हम। आप बताइए फिर, बोलिए जी, क्या डिटर्मिनेशन लेते हैं आप? ओके, खाली लेक्चर के लिए थोड़ी होता है। हाँ जी, एनीथिंग, कोई प्रतिज्ञा? थोड़ा ग्राउंड लेवल पे बोलिए, ये बहुत ऊंचा हो गया। बोलो, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ। ओके, यस, प्रतिज्ञा। हाँ जी, प्रतिज्ञा लेते हो? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और बोलिए जी, बोलिए। हाँ जी प्रभु जी, निश्चय करना है आज 16 माला ग्रीन करेंगे और रेड हो जाएगी तो क्या करें फिर? तो और करेंगे। वेरी गुड, प्रतिज्ञा ले रहे हो आप? ओके, रीडिंग करोगे आधे घंटे, प्रतिज्ञा ले रहे हो? ओके, प्रतिज्ञा।
वैष्णव की, वैष्णव के गुण देखूंगी, लेकिन ये आपके कंट्रोल में नहीं है। अब गुण दिख जाएंगे तो क्या करेंगे? हाँ, तो गुणों पे मेडिटेट करेंगे। किसी ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे जो उसके गुण बता पाए। हमें तो दिख नहीं रहे, लेकिन कोई तो बता ही देगा, उससे बात कर लेंगे। ओके, ये थोड़ा मुश्किल काम है। यस, गुरु को कभी नहीं छोड़ेंगे, ये भी मुश्किल है। ये थोड़े बड़े, बहुत बड़े ले लिए आप लोगों ने, लेकिन ले लो, क्योंकि हमें दिखता है ये थोड़ा मुश्किल काम है ये सारे। एनीवे, प्रतिज्ञा तो लेनी है, करना ही है। यस, क्योंकि अच्छे समय में तो सब चलता है, और जब बुरा समय आता है तब है दिक्कत सारी। और बोलिए जी। माला लेक्चर से पहले कर देंगे, प्रतिज्ञा लेते हो आप? सोच लो, हैं? ओके, तो माला लेक्चर से पहले ले लेंगे, ये कह रहे हैं 7:15 नहीं 7:30, 7:30 से पहले माला हो जाएगी सवेरे। ओके, कभी प्रतिज्ञा टूटेगी तो रोज इन्फॉर्म करते रहोगे। ठीक है जी। हाँ जी, कृष्णा प्रभु, प्रतिज्ञा। हाँ जी, प्रतिज्ञा बोलिए। प्रतिज्ञा छोड़ेंगे नहीं, आ जाओ आपको। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, डिटर्मिनेशन। एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तो सेवा करने की सोचूंगी, मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ। ओके, सारे काम टाइम के हिसाब से करेंगे। उस टाइम में अगर खेलने का टाइम ना हो तो नहीं खेलेंगे। ओके, हाँ जी। सवेरे जल्दी उठ के मंगला आरती, मंगला आरती तो 5:30 होती है। 6 बजे, 6 बजे जल्दी है। ये प्रतिज्ञा एक्सेप्टेबल नहीं है, रिजेक्ट हो गई। मंगला आरती से पहले 10 माला कर लूंगा। अगर वगैरह कुछ नहीं है प्रतिज्ञा में। अगर क्या होता है? बोलो जी। हाँ बेटा बोल। टीचर्स की बात मानूंगा जी, शौर्य प्रभु कह रहे हैं, तो ये प्रतिज्ञा लेता है। ओके, गुड, वेरी गुड। बोलिए। टाइम पे माला करूंगा। टाइम क्या है? हाँ? छोड़ूंगा नहीं माला, रोज माला पूरी करूंगा, ये प्रतिज्ञा लेता हूँ। ओके, क्या? टीचर्स को कम परेशान करूंगा, लेकिन करूंगा, थोड़ा सा करूंगा, थोड़ा सा करूंगा। जय प्रभु। ध्यान से माला करूंगा। सचिनंदन प्रभु कुछ कह रहे हैं? बोलिए बोलिए। वो कह रहा है मैं लूंगा ही नहीं। मैं नहीं फंसूंगा, तुम क्या सोच रहे हो? बोलिए, आप लोग हंसते रहोगे, बोलो। हाँ जी, कहाँ है? सोच लो। वो माला फिर गले में नहीं हुआ, ये ऐसे ऐसे नहीं होगा वो सब माला के साथ। ठीक है जी, ये प्रतिज्ञा लेती हैं कि ध्यान से माला करेंगी। बोलो कुछ प्रतिज्ञा बोलो। वो चालू है, देखो, जब मुंह नहीं खोल रही है, देख रहे हैं आप? माला करते हुए बात नहीं करेगी जी, राधा। सुन लिया आप लोगों ने? माला करते हुए बात नहीं करेगी। यस, बोला ऐसा इसने। वो कहेगी मेरे हाथ में नहीं है, मैं क्या करूं? जो मेरे हाथ में है वही तो लेगा आदमी। हाँ, अगर मुझे कोई हेल्प के लिए बोल रहा है तो मैं तुरंत हेल्प कर दूंगी। ओके, ठीक है जी। और कुछ? सेवाएं टाइम से करोगे। ये कह रहे हैं मीनियल सर्विस मिलेगी तो आना 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 नहीं करूंगा, कर दूंगा। कई बार आना आना हो जाता है, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ना ना, माला करते हुए सोएंगे नहीं। दिस इज अगेन डिफिकल्ट प्रतिज्ञा, वो कर नहीं पाओगे। या तो फिर आप बोलो जैसी नींद आएगी मैं खड़े हो जाऊंगी, चलने लगूंगी। ओके, थोड़ी सी डुएबल।
मृदुलता से व्यवहार करूँगा, वेरी डिफिकल्ट प्रतिज्ञा, बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है। ठीक है जी। ओके। तो आपको मालूम है कि, लेकिन ये बताना नहीं चाहिए आपको, सॉरी, कि कलयुग में जब अपराध कर देते हैं तब अपराध लगता है, और जो अच्छी चीज़ें हैं उस सोचने से भी फल मिलता है। अगर आप सोचते हैं कि मैं ऐसी प्रतिज्ञा ले रहा हूँ मीटर में, तो उसका भी लाभ मिल जाता है। जैसे आप बोलो कि मैं इस बार परिक्रमा करूँगा ब्रजमंडल में, तो जाते जाते हो सकता है कुछ हो जाए, लेकिन अगर आप पूरा सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, पूरा उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको उसका फल मिल जाता है। तो इसलिए प्रतिज्ञाएं तो करनी ही चाहिए। यही बोल रहे हैं कुछ व्यास की प्रभु प्रतिज्ञा ले रहे हैं, ये कह रहे हैं मैं अपनी टी शर्ट नहीं दिखाऊंगा। माला करूंगा, यस माला करेंगे। तो इसलिए हम सबको, हमने ये डिस्कस किया कि प्रतिज्ञाएं लेने से और तपस्या करने से हमारे अंदर डिटर्मिनेशन पावर बढ़ती है। हमने ये डिस्कस किया कि आजकल के समाज में लोग बुद्धिमान, हाफ बुद्धिमान है, उनको नॉलेज पूरी है, लेकिन उनके अंदर दृढ़ता नहीं है, निश्चयता नहीं है। यही कमी है उनके अंदर बस, कि सही प्रिंसिपल्स के लिए, राइट चीज़ों के लिए उनके अंदर डिटर्मिनेशन नहीं है। उनके मॉरल वैल्यूज़ केवल बोलने के लिए हैं, वो इम्प्लीमेंट करने के लिए नहीं है। इसीलिए करेक्टर का लॉस हो रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप लोग डिटर्मिनेशन, निश्चयता पैदा करिए अपने, कि सही काम करना है, करना ही करना है, बहानेबाजी करके नहीं चलेगा। ठीक है जी। तो निश्चय के साथ प्रयास करना क्या करेगा, हमारी भक्ति को आगे बढ़ाएगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील रूप गोस्वामी की जय, उपदेशामृत की जय।